छोटा स्टूडेंट टाइप टेस्ट भी लिया और बहुत अच्छे रिजल्ट है, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये फायदा होता है उन लोगों को पढ़ाने का जो विलिंगली जुड़ते हैं, और इतने क्रूशियल 2 बजे नून के दोपहर में हमने ये क्लास करी, जो कि बहुत ही ऐसा लोग पर्सनल अपने लिए समय निकालते हैं कि हम सोएंगे या टीवी देखेंगे या आराम आराम से खाएंगे। उस भाग दौड़ के साथ आप सबने हमारे साथ इस प्रोग्राम को किया और खत्म किया, और इतने इंटेंशनली पढ़ा कि 96%, 92%, 80 के ऊपर परसेंटेज लाना बड़ी बात है एक नए सब्जेक्ट को पढ़ना उस तरीके से। थोड़ा थोड़ा मैं चाहूंगी आप लोगों ने इस 1 महीने के दौरान जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया या किसी को बताया, या मेरा पढ़ाने का तरीका या उसमें कुछ और मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो एक एक लोग मुझे थोड़ा सा शेयर करेंगे। विवेक जी हमारे साथ हैं, तो मैं सबसे पहले विवेक जी को इनवाइट करती हूँ कि आप हमें बताएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, और थोड़ी और चीजें भी अपने बारे में बताएं जिससे लोग आपको भी कनेक्ट कर सके, क्योंकि आप भी अब एज ए नेचुरोपैथ अच्छी खासी नॉलेज रखने लग गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद शिखा मैम। मेरा नाम विवेक है और मैं योग ऋषि फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा अपना चैनल भी है योग ऋषि विवेक के नाम से। तो अब मैं योग ऋषि विवेक के नाम पे मैं मतलब इस देश में भी और विदेश में भी लोगों को ट्रीटमेंट देने का काम कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल मैं यहाँ नोएडा में हूँ, नोएडा एनसीआर में। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या क्षेत्र से। वहाँ पे मैंने करीब 8 वर्ष लगभग लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट योग सिखाया है। पतंजलि योग पीठ के साथ में जुड़ाव रहा है काफी वर्षों तक, अभी भी जुड़ाव है। और वहाँ पर लंबे समय तक कई अलग अलग संस्थाओं के साथ भी मिलकर के कार्य किया है। अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा समय तक मैं एनसीआर में ही रहता हूँ, तो यहीं से योग के माध्यम से ट्रीटमेंट देता हूँ। और विवेक जी आपकी वॉइस, विवेक जी, विवेक जी आपकी वॉइस, एक सेकेंड, आपकी वॉइस नहीं आ रही, देखिए फिर से म्यूट ऑन ऑफ कीजिए। शिखा जी, मधु जी अभी ज्वाइन नहीं हो पाई क्या? ज्वाइन हाँ हो गई हुए है। हैं, अब ज्वाइन हुए हैं, हो नहीं रहा था। विवेक जी आप बोलिए, विवेक जी बोलिए। कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए प्रिया जी आप पे आते हैं, और फिर उसके बाद जब वो जुड़ेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे जी। हेलो, मेरा नाम प्रिया मित्तल है। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ। तो मुझे नेचुरोपैथी का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, बट मुझे प्रॉपर इसके बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन रखा था। तो समहाउ मैं यूट्यूब से मैम के साथ कनेक्ट हुई। मैंने मैम की क्लासेस ज्वाइन करी। बट नेचुरोपैथ बहुत वास्ट एक एरिया है। मतलब मैम के जो ट्रीटमेंट्स मैम ने इस कोर्स में हमें समझाए, उससे मुझे पर्सनली, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मैंने जो उनसे उनके साथ इसके जो ट्रीटमेंट शेयर किए, मुझे बहुत फायदा मिला। नेचुरोपैथी एक बिना मेडिसिन की, बिना एलोपैथी कुछ भी इस तरह की, उसका जो मतलब उसका जो ट्रीटमेंट का जो काम है, ओवरऑल हमारी बॉडी पे पूरा काम करता है। अगर मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैंने एक छोटा मतलब मेरी अपनी यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम थी, तो मैम ने मुझे उसके लिए हिप बाथ रेकमेंड किया। तो उस प्रॉब्लम का तो जो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, धीरे धीरे वो रिकवर पे हूं मैं। लेकिन मैंने उसके देखा, उसके साइड वेज मुझे जो मेरी बॉडी में और जो न्यूमरस प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो नेचुरोपैथी मतलब एक ओवरऑल एक पैकेज की तरह है, जो एक जगह पे उसका मतलब जो ट्रीटमेंट जो है एक जगह पे अफेक्ट ना करके, पूरे ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ, जिसे मैम का राइट वर्ड मैं कहूंगी होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है ये। तो मुझे तो, और शिखा मैम बहुत पैशनेट टीचर हैं। उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमें इस कोर्स में दे दिया, और हम अपना घर बैठे अब बहुत अच्छे से मतलब काफी हद तक डील कर सकते हैं जो उन्होंने हमें कोर्स में सिखाया है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे टीचर मिले जिन्होंने इतनी अच्छी अपना हमें शेयर किया एक्सपीरियंस, और हमें भी थोड़ा अब समझ आया। काफी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।
एक कॉल आ जाने की वजह से मैम बीच में कट गया था। हाँ कोई नहीं, जूम मैं का। फिर से आप ही को कनेक्ट करती हूँ, 1 सेकेंड। जी। जी जी विवेक जी, आप जहाँ से थे, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, वो कंप्लीट था। अब आपको इस कोर्स के बारे में बताना था। हाँ, तो वहां से आप कंटिन्यू कर दीजिए, बताएं। जी जी। तो हॉलिस्टिक हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में जानना एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो एक ऐसा अप्रोच जो कि सारे रोगों पे बिल्कुल कंप्लीट थियरी हो, वो मतलब फेल ना होती हो, तो वो जानना मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसलिए मैं विशेष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा को बड़ा और गहराई से समझना चाहता था, क्योंकि मास्टर्स की क्लास में तो मेरा एक सब्जेक्ट था ही प्राकृतिक चिकित्सा, लेकिन उसे हमने इतनी गहराई से नहीं समझा था। जैसे आप काफी वर्षों से इसमें लगी हुई हैं, तो जो पॉइंट्स आप बताती थी एक एक बातें प्राकृतिक चिकित्सा की, वो जाहिर सी बात है एक विशेष अनुभव लेने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। इस वजह से वो चीजें आपका अनुभव हमारे काम इस तरीके से आ सकता है कि जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो छोटी सी बात जो मिस कर देते हैं, स्पेशली जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं बस खाली बुक्स से, तो वो चीजें वहां पर मेंशन हो पाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम पेट में हॉट एंड कोल्ड ये कैसे फर्मेंटेशन करेंगे, वो क्यों करेंगे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो फिर कैसे वात रोग बढ़ सकते हैं। ये जो छोटी सी चीज है, ये शायद एक एक पॉइंट किसी भी एक बुक में नहीं लिखा होता है। तो ये सारी पॉइंट्स, सारी बातें कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रखती हैं, और जब हम अपनी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें काम आएंगे। तो इस वजह से मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा ये एक विकल्प था आपके रूप में, जब आपसे मैं पहली बार मिला। और उसके बाद से आपसे बातें हुई कि भाई मुझे ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी है, आपने बताया कि हाँ भाई हम ऑनलाइन क्लासेस ऐसे अरेंज कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि हम भी लखनऊ के क्षेत्र से ही हैं, आप भी लखनऊ के ही क्षेत्र से हैं, तो हम कभी भी आपसे मिल सकते हैं, जब भी घर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। मोस्ट वेलकम, थैंक यू विवेक जी। सो जैसा कि विवेक जी ने बताया कि अनुभव, यकीन मानिए आज जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपने आप को अगर पीछे पलट के देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। आज से 20 साल पहले जो किताब में लिखा है वो मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, और पेशेंट तभी भी ठीक हो जाता था, पर ऐसा है कि हो ही जाता था कि मतलब हम नेचर के पास ले जा रहे हैं तो वो ठीक हो रहा है। पर जो कमांड्स मैं अब देती हूँ तो मुझे मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है या जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मिलता है, जिससे वो फायदा मिलता है उसका। सो गौतम जी, आप कुछ शेयर करें, बहुत कम आप वीडियो पे आते हैं। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिखा मैम है उनके अंदर नेचुरोपैथी का जो ट्रेनिंग देती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से देती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शिखा मैम के अंदर जो है अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन, वो अपने काम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनकी क्लासेस होती हैं, पे क्लास भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये हो कि वो पैसे कोई दे तभी वो किसी के लिए सिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास फीस भी नहीं है तो भी आप उनकी क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरा क्या है कि मैं बहुत टाइम से जो था एक योग फील्ड में था, तो योग फील्ड के दौरान जब मैंने ये योग की एजुकेशन की थी तो उसमें भी नेचुरोपैथी के कुछ सब्जेक्ट थे, उनके लिए हमने पढ़ा। लेकिन कोविड के दौरान उसकी ट्रेनिंग हमारी नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं हम योग थेरेपी भी करते हैं, क्लासेस देते हैं। तो कभी कभी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट और योग दोनों का अगर मिक्स करके कराते हैं, दोनों के लिए एक साथ कराते हैं, तो पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो नेचुरोपैथी की जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो शिखा मैम के अगर अंडर में करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने क्लाइंटों के लिए अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी सीखनी चाहिए जो भी हैं और इस फील्ड में। और अगर नहीं आप
इस फील्ड में है, फिर भी मुझे लगता है कि नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट लोगों के लिए आने चाहिए, जिससे कि कभी कभी अगर आपके घर में कोई भी बीमार हो जाता है तो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी का यह है कि मैं कई सालों से ये फील्ड में था, एनसीआर में काम कर रहा हूँ, इस टाइम गुड़गांव में रहने वाला मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने शिखा मैम के अंडर में जब नेचुरोपैथी का कोर्स किया था, उसके बाद में मैंने क्लाइंटों के लिए नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट दिए थे, योगा एंड नेचुरोपैथी के। तो मुझे ये लगा कि उनके लिए रिजल्ट जो है बहुत जल्दी उनके आ रहा है, और उनकी जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, वो बहुत जल्दी क्योर हो रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा मैम का कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी तरीके से चीजें सिखाई, बहुत ही बारीकी चीजें से। साथ में साथ उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग, अपने यूट्यूब की रिकॉर्डिंग वो भी हमारे लिए दी, अगर क्लास मिस हो जाती है तो हम उसके लिए देखकर सीख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग भी शिखा मैम के लिए जानते हैं किसी भी तरीके से, ऐप भी, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से, तो शिखा मैम से जुड़िए। अगर आपके लिए कोई बीमारी है तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे पता कीजिए कि हम इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू गौतम जी। आप इतने फिट हैं इसीलिए स्क्रीन नहीं दिखाते हैं। हाँ, हमारे पास वंदना जी है, मुस्कुरा रही है, मेरा नंबर कब आएगा। तो वेलकम वंदना जी। आप हमारी फ्रेंड भी हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत बार हम मिलते रहते हैं। नेचुरोपैथी की पढ़ाई और नेचुरोपैथी का अनुभव, बस उसके बीच में एक थोड़ी सी लेयर है जिसको जल्दी ही पार किया जा सकता है अगर आप डेडिकेशन ला दें कि हम अपनी छोटी छोटी बीमारियों को नेचुरोपैथी से ही ठीक करें। आप दूसरों को या परिवार को ठीक बाद में करिए, पहले आप अपने ऊपर आ जाइए। आप देखिए आप मास्टर बन जाएंगे। और 1 साल का समय दे दीजिए कि हम अपनी ही बीमारियों को हम बिल्कुल बिना दवा के ठीक करेंगे। और उसके लिए आप मेरा कंसल्ट ले लीजिए, कंसल्टेशन ले लीजिए, और आप धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। बताएं बन्ना जी। आप अनम्यूट करें, प्लीज। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ और योग से काफी दिनों से जुड़ी हूँ, शिखा जी से भी जुड़ी हूँ काफी दिनों से, हम दोनों मित्र हैं। तो अभी तो फिलहाल लखनऊ में जितने इवेंट हुए हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, नाव में योग, और योग केजीएमसी में प्रेग्नेंट लेडीज को योग कराना, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो योग पे तो बहुत कुछ करा, मगर नेचुरोपैथी पे किताबी ज्ञान था, प्रैक्टिकली कम ज्ञान था, तो ज्यादा नहीं करा था बच्चों की वजह से। तो वो शिखा जी के साथ आके मतलब बहुत उस पे भी हम लोग ध्यान देने लगे। और परसों फिर जाना है केजीएमसी हमको योग के लिए। तो शिखा जी से मतलब कभी भी कोई भी चीज कैसे भी पूछ लें, रात को जब भी जरूरत हो। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को बीपी एकदम से शूट कर गया था टेंशन की वजह से, तो तुरंत जो आपने बताया था कि हॉट वाटर में पानी डालते हैं, पहले तो मैं स्पाइन पे, वैसे इससे पहले मैं जब भी उनको दिक्कत होती तो स्पाइन पे देती थी सेक, तो उससे वो ज्यादा इरिटेट होने लगते थे, क्योंकि एक तो दिक्कत भी, ऊपर से लिटा के या वो ठंडा ठंडा लगा रहे हैं। तो जब इस बार उनको हुआ ऐसा, तो वो गर्म पानी में हाथ डलवाया 2 बाउल में रख के, तो उसको जल्दी रिलीफ भी मिला और वो मतलब इरिटेट भी नहीं हुए। और थोड़ी देर बाद मतलब उनको थोड़ी आधे घंटे बाद नॉर्मल आ गए। तो और उसके बाद फिर उनको मतलब वो पेट पे ठंडी पट्टी रख के और लिटा दिया, जैसे शिखा जी ने बताया कि योग निद्रा कराएं, तो हमने कहा कोई योग निद्रा नहीं, तो हमने कहा चलिए ठीक, आप हनुमान चालीसा सुन लीजिए आंखें बंद करके। तो उससे बहुत फायदा मिला। उसके बाद शिखा जी मतलब इतनी परेशान थी कि थोड़ी थोड़ी देर पे अपने आप बोली, आधे घंटे बाद फिर हमको फोन करके तुरंत बताइएगा कितना बीपी हुआ, कितना बीपी हुआ। 3 बार उनको मतलब 11:15 बजे तक मैंने सारी रिपोर्ट दी, फिर बोली अच्छा उनको सो जाने दीजिए, अब ठीक है। तो मतलब सोचिए कितना अवेयर रहती कि अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो उससे पूरा उसको आराम हो गया, तो इतना आ गया आराम से। थोड़ी बहुत दिक्कतें अपनी भी रहती है, नेचुरोपैथिक होने के बाद भी उस पर कोई ट्रीटमेंट अपने ऊपर नहीं होता है, मगर इनकी संगत में आके अब अपने ऊपर भी ट्रीटमेंट होने लगा है बहुत कुछ। और बच्चों को भी देने लगे हैं थोड़ा थोड़ा इनकी एडवाइस से ही। तो बहुत कोऑपरेट करती हैं, अपने सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए पूरी तरह डिवोटेड रहती हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग मिले एक साथ एक जगह पे, और मिल के साथ चल रहे हैं। ईश्वर करे हम लोग का साथ लंबा चले। और थैंक यू बन्ना जी। मिल के अच्छा काम करें दोनों लोग मिल के, तो पूरी
मतलब लगता है ये क्षेत्र ऐसा है जिससे कि काफी लोगों को फायदा हो, और मतलब मुझे कुछ करना भी नहीं है, अपने घर में सारी चीजें हैं, बस लोगों को मालूम नहीं है। तो उसका हम दोनों लोग मिलके खूब प्रचार प्रसार करें, दोनों लोग साथ मिलके। जी, थैंक थैंक यू यू। सीता जी। बिल्कुल बिल्कुल रहिए, लखनऊ में रहिए और नेचुरोपैथी के झंडे गाड़िए। इतने तो करिए कि कोई और शहर ना कर पाए प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी, वैसा तो कीजिए। सो थैंक यू सो मच। हम सब जुड़े रहेंगे मैसेज के थ्रू। मैंने आपको बताया कोई भी मैसेज होगा हम रिप्लाई करेंगे, पर क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन में भी देखा बहुत सारे सिस्टम अगर इन्वॉल्व हैं तो मैं एक मैसेज से कन्वे नहीं कर पाती हूँ। वंदना जी की ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने अपने हस्बैंड के हाथों को गर्म पानी में डलवाया। जब इमरजेंसी मैनेजमेंट है तो आप फटफट बात से कम तो होता है, ब्लड प्रेशर तुरंत होता है, आप चेक कर सकते हैं, पर बीपी हाई बहुत हाई था इनके हस्बैंड का, तो इन्होंने हाथों को गर्म पानी में डलवाया। क्या हुआ, अब हाथों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन चला गया, ठीक है, तो हार्ट पे प्रेशर कम हो गया, तो थोड़ा कम ऑलरेडी हो गया था। फिर योग निद्रा, फिर आपने एक बार और मैंने कुछ बताया वो आपने किया, ब्लू कलर यहाँ लगवाया। तो ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स दिमाग में आते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी करते रहे। तो फटफट बात तो एक्चुअल रेमेडी है जो हमने पढ़ाई, पर जब हमने समझाया तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और कभी जिक्र किया होगा कि आप हाथों को डलवा दीजिए, एक्सटेंशन पे काम कीजिए, जो हाथ पैर सिर है उस पे काम कीजिए और पर्टिकुलर जगह छोड़ दीजिए। जी प्रिया जी बताएं। मैम मैंने जो आपने कोल्ड के लिए मुझे बताया था ना, जो थंब पे काली मिर्च जैसे मैंने लगाई टेप लगा के, उसका बहुत अच्छा मुझे रहा। मैंने अरे जब आप, उसको लगा कर ना आपकी तो दोनों आवाज थंब देख के पे। थ्री डेज बैक की बात है और फेस्टिवल भी है, इनको खूब कोल्ड हाँ। था, स्नीजिंग थी। मैंने इनको काली मिर्च का एक दाना नेजल नाक पे लगाने को बोला और ट्रीटमेंट भी बताया था। जी हम्म। तो उसकी मतलब मैंने ना उसको हल्का हल्का ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे प्रेस कर रही थी, तो मुझे ये फील हुआ मेरा ब्लॉक्ड नोज ना मतलब खुल गया, जैसे मुझे सांस आने लगी। अदरवाइज जैसे म्यूकस की वजह से बंद था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। बट इस रियली मतलब इतना छोटा सा ट्रीटमेंट है क्या कुछ भी नहीं। और मतलब कहाँ एलोपैथी में हम इतना एंटीबायोटिक्स ये वो बहुत कुछ करते हैं, और ये बिल्कुल मतलब सिंपल से ट्रीटमेंट। ये किया थोड़ा सा आपने हॉट फूड बाथ वो किया मैंने, और साथ में वो काढ़ा पिया मैंने 3 बार। ये एक दो चीजें एक आध और ऐसी की, मतलब नेचुरल तरीके से। और मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि आवाज में देखो फर्क है, और 3 दिन पहले क्या थी। नेचुरोपैथी में पढ़ा दूं, इससे आपने ये सीखा कि पैरासिटामोल कहाँ मिलती है, फटफट बात हम कैसे लें। पर अभी आप उस लेवल पे कॉम्बिनेशन नहीं बता पाएंगे कि जैसे इनके कोल्ड एंड कफ का एक बीमारी है जिसको हमें 2 दिन में ठीक करना है, तो हम उसकी डोज कैसे डिजाइन करें और क्या क्या डोज दें, किसके साथ क्या दें जो ये कंफर्टेबल रहे इनकी उम्र के हिसाब से। तो उसके लिए आप ऐसा ही करो, कोई पेशेंट हो या आप हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो 2-3 कंसल्टेशन लीजिए। अभी हमने 500 फॉर अ वीक ही रख रखी है, क्रॉनिक पेशेंट के लिए 2100 फॉर 1 मंथ। तो ऐसे करके आप भी सीखेंगे, एक जूम का सेशन डिजाइन कर लीजिए, तो आप तो है ही है वहां पे, आपके आपको इंसान पूछेगा, आप ही से पूछेगा, और एक प्रोटोकॉल मैंने डिजाइन कर लिया, वो आप उसको दो और फिर उससे फीडबैक भी मिलेगा और नेचुरोपैथी भी दूर तक जाएगी। ठीक है। अब जैसे मैं कितना भी योग अच्छा कर लूं, पर मैं किसी और एक्सपर्ट को ही बोलूंगी कि भाई इनका ये ट्रीटमेंट इसके बाद डिजाइन कर दीजिए। ठीक है। तो एक मास्टर आदमी को अगर आप साथ रख लेते हैं तो एक और कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेते हैं आप अगले के, और जीत भी लेते हैं। तो एक बार आपने उसको मिलवा दिया कि भाई हाँ, उसके बाद फॉलो अप आपने कर लिया, तो आपका वही कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वो पेशेंट और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके और आपको आ भी जाएगा। तो जो छोटी छोटी चीजें, तो मधु जी आप तैयार हैं, कुछ बोलेंगे हमारे लिए, नेचुरोपैथी के लिए? बेशक, मेरे लिए तो बोलिए मत बोलिए, आइए। नहीं आप नहीं, मैं ऐसा है शिखा जी कि मुझे तो अस्थमा है, लेकिन ये है कि जब से मैं थोड़ा बहुत अपने ऊपर कुछ न कुछ करने लगे, जैसे सिकाई करने लगे, या कमर में मेरे पेन था, मतलब बहुत चलने उठने बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तो जब से मैं ये सिकाई उकाई करने लगा तब से मुझे बहुत आराम मिला। लेकिन थोड़ा सा भी मुझे समझने में फर्क है कि जैसे मुझे सांस कभी कभी तो बिल्कुल ठीक रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा चलने पर फूलने। तो इसके बारे में मैं क्या करें कि जिससे मुझे बहुत आराम मिले, जी ये चीज है। जी। सो जैसे मधु जी ने कहा कि देखिए ये लखनऊ में रहते हुए भी अगर सेंटर पे एक दिन बिताने नहीं आ पाती हैं और सेमिनार्स में मिलती हैं, तो ये इनका भी पॉइंट है कि ये ठीक नहीं होना चाहती हैं, राइट। तो आप आकर के ट्रीटमेंट एक साथ लीजिए एक स्टेज में अस्थमा का,
उसको 15 दिन घर पे कीजिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। हर चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कभी कभी हमारी ग्रेस्पिंग पावर उतनी नहीं होती है, हाँ, क्योंकि हम पढ़ाई से कंटिन्यूअस जुड़े नहीं हैं। तो आप आकर के हाँ रिवेल कीजिए नेचुरोपैथी वहां पर पहले, उसके बाद आप ज्यादा समझ पाएंगे और बिल्कुल ठीक हो मैं जाएंगे। विका जी क्या होता, मेरे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इससे ना ना, मदर इन लॉ मतलब 85 ईयर्स की है, मैं छोड़ के निकल नहीं पाता हूँ, ये सोच लीजिए। ये इस तो वजह से हम थोड़े मैं ये नहीं मानती, ये एक्सक्यूज है। आप किसी को बुलाइए, उनके साथ उनको वो रहेंगे। आप 2 घंटे के लिए हमारे सेंटर आ सकते हैं, 3 घंटे में आप विद ट्रीटमेंट अपने घर पहुंच जाएंगे। 45 ठीक मिनट आना ठीक जाना ठीक। और 1 घंटे 1.5 घंटे हाँ का हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जिसको करना है एक बार आप ठान लें कि कोशिश स्वास्थ्य करेंगे सबसे मैम, बड़ा हमें खुद धन है। है कि ये अस्थमा और के लिए मुझे करना है, मेरे और क्लिनिक का इसी नाम वजह भी से हेल्थ इज वेल्थ है। तो हेल्थ है तो हाँ वेल्थ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। हाँ तो सबसे कुछ नहीं है। ज्यादा समय दान अगर कहीं देना है तो हेल्थ पे दीजिए। हाँ, अगर हेल्थ ही बिल्कुल नहीं है तो एजुकेशन लेके क्या करेंगे? मैं तो न पहले भी करेंगे, कहती हूँ, सही बात इतने है। बड़े बड़े सेक्टर में इतने बड़े बड़े पैकेज पे लोग हैं, और अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो बेकार है। हम्म, वो उसको रिवेल ही नहीं कर रहे, मजा नहीं है। हम लोग मतलब हाँ ब्लेसिंग्स है हम सब पे कि हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े काम कर हाँ रहे हैं। कितना बढ़िया हाँ लगता है कि हमारा हाँ हेल्थ हमारा पैशन है। और इनडायरेक्टली हाँ डायरेक्टली हम मतलब कैसे भी करके अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि हमारी कुर्सी की डिमांड है। मतलब हाँ, अभी सही गौतम जी, बिल्कुल विवेक कह जी रही या है। मैं कितना भी चाहूं गलत नहीं कर हाँ सकती, क्योंकि फिर तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे काम। हम्म, तो हमारे नहीं लिए नहीं तो सही कह बहुत रही सारा है। ब्लेसिंग्स है भगवान पे कि हमें हाँ ये रास्ता दिखा और हम इसमें आए। अब हम इतना ज्ञान देते हैं कि अंदर से आत्मा बोलती भाई पानी पियो, कम पानी पिया है, नहीं ये सही, क्या कर रहे हो, है गाजी ना, में मुझे या तो फल खाओ, ऐसा था नहीं तो बोलेंगे कैसे हम स्क्रीन पे। सो कि मैं रिमराइट अर्थराइटिस है मुझे खुद, और जी मैं बहुत बीमारियां हो गई हैं, क्या बताऊं। जी तो ये है कि जब से योगा में किए, योगा करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे ये सब गुनगुना पानी पीना, ये तो उससे मुझे बहुत आराम है अब। जी तो इसलिए और चाहते हैं कि हम इसमें और जुड़ें और बिल्कुल मधु करें। जी, आराम होने में और ठीक होने में एक बहुत बड़ी मोटी हाँ लाइन है, उसको क्रॉस कीजिए। हाँ आपने पढ़ा है नेचुरोपैथी, उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। सो मैं हाँ थोड़ी हाँ और बातें आप लोगों को कर लूं 2 मिनट के अंदर, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगी शेयर आप लोगों को। सो आप प्लीज हम्म, म्यूट कर लें सभी। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं जुड़ी रहूंगी। एक ये सजेशन चाहिए था कि इस कोर्स को हम बड़ा करना चाहते थे डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू। अभी जो पढ़ाया वो छोटा सा था, 2 दिन में 22 बीमारियां थी जिन पे आप इनिशियल लेवल पे ऐसा कर सकते थे कि फॉर्मेंटेशन करना है, कहीं करना है, सर्वाइकल में क्या करें, लंबर में क्या करें। अभी मेरे पास 5 बनी हुई हैं, लाइक एसिडिटी है, डायबिटीज है, और ऑर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, ऐसे करके उसकी अपने आप में 3 से 4 क्लासेस हैं। मतलब 4 घंटे में हम उस स्लाइड को खत्म कर पाते हैं। तो आइदर में 10 डिजीजेस पे प्रॉपर कि वो डिजीज का नाम ओबेसिटी है तो उसके क्या क्या डू एंड डोंट्स हैं, एलोपैथ मैनेजमेंट क्या है, कब आप बीएमआई कैलकुलेट करके उससे ऊपर हैं, और आप क्या उसमें नेचुरोपैथी करेंगे, क्या एक्यूप्रेशर मैनेजमेंट करेंगे, क्या यौगिक मैनेजमेंट करेंगे, क्या डाइट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अभी तो ओवरऑल मेनली नेचुरोपैथी था। अब वो जो डिजीज होगा उस पर आप मास्टर होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो वो 3 घंटे से कम में नहीं हो पाया, तो उसका मैंने बीच बीच में अलग अलग कभी कभार छोटा मोटा किया था, बट हम उसको इतना एक्सपोजर नहीं दे पाए बिकॉज डाइल्यूट होता है ना मामला कि हाँ हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं। उसका जस्ट मैंने 500 रुपीज ईच रखा था, मतलब एक डिजीज का सिर्फ 500। अगर एसिडिटी पढ़ना है तो एसिडिटी के 500, इसको इसमें ही जोड़ लें। क्या आप लोग आगे इसको करना चाहोगे तो हम अपने पूरे बड़े ग्रुप पे प्रमोट कर लें और कुछ कुछ लोगों के साथ ये करें। क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या होना चाहिए? मैम सेपरेट ही रखोगे उसको तो, क्योंकि ये तो एक जनरल हमें एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि नेचुरोपैथी। अब जैसे मैं आई एम अ हाउस वाइफ, मुझे तो मेरा तो कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा कुछ नहीं है जैसे, बट मुझे ओवरऑल व्यू मिल गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो कि। बट ये जो अब स्पेसिफिक है उसको तो हम स्पेसिफिक कोर्स में ही रखेंगे, मुझे ओके, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जनरल कोर्स में तो हमें जनरल स्टडी एक मिल गई। मेरा मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी ठीक है, आप जैसा ठीक है, कहें। ये और आई यही आई एम इन फॉर दैट। मेरी तो लिख उससे लेना क्या उसमें होगा, लोग नाम। अपनी अपनी बीमारी से कनेक्ट करके इन हो जाएंगे, तो उनके ऊपर अब प्रेशर नहीं पड़ेगा इस तरीके का कि उन्हें करना है, कौन सा करना है। जो जो एसिडिटी से कुछ ज्यादा सफर कर रहे हैं वो आ गए, जो ऑर्थराइटिस वाले सफर कर रहे हैं वो आ गए, जिसके घर में जो हुआ उन्होंने कनेक्ट कर लिया। अच्छा, दूसरी बात,
अभी हमारे पास 2-3 लोगों ने कनेक्ट किया जो BNYS करना चाहते हैं, पर वो हाउसवाइफ्स हैं 41, 45, 50s में। तो 5.5 साल का जो BNYS कोर्स है वो मणिपुर यूनिवर्सिटी से हमारी बात हुई, तो उनका जैसे 55,000 ईयरली पैकेज है, फीस है ईयरली। तो 5.5 साल का कोर्स जिसमें 1.5 साल का इंटर्नशिप, इसमें अगर स्टडी सेंटर हमारा सेंटर होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगी वीकली, हफ्ते में 2 क्लासेस। पर मैं पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ा सकती, मैंने देखा वो बहुत टफ है। उसमें एक्यूपंक्चर भी है, पैथोलॉजी भी है, फिजियोलॉजी भी है, एनाटॉमी, आई एम ए साइंस साइड स्टूडेंट, तो मैं एनाटॉमी अच्छी पढ़ाती हूँ। तो ऐसे ही मैं और टीचर्स को हायर करके उस सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी और अपनी ट्यूशन फीस हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसा करके भी हम आगे आने वाले टाइम में, अभी तो एक यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज से टाई अप हो जाएगा, तो हमें डिग्री से मतलब नहीं है, मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती, है ना, कि वो कितनी ऑथेंटिक है, कितना रजिस्ट्रेशन है, क्या है, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाओगे, वो पूरा आपके पास है, पूरा प्रोस्पेक्टस। पर आप देखो समझो कौन सी यूनिवर्सिटी से टाई अप करना है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं सोच रही हूँ कि लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो मैं इसी को और अच्छा करूँ। और क्लिनिक तो अपना है ही है, चल रहा है। सो एक ये है, बाकी आप लोग मोस्ट वेलकम। वेलनेस कैंप हमारे चलते ही हैं, तो 2 से 3 दिन का मुझे लगता है वक्त हर किसी को मेरे क्लिनिक में आके बिताना चाहिए। तो बहुत नहीं तो आप सब लोग 2 दिन के लिए अगर आ रहे हैं, पहले से बात कर लीजिए, तो आप 2-3 ट्रीटमेंट को रिवेल करो। मतलब जो हेल्दी पर्सन है उसको तो मैं बोलती हूँ कि अनहेल्दी, सॉरी, कि एक ट्रीटमेंट के बाद दूसरा ट्रीटमेंट हम 3 घंटे बाद ही देंगे। पर आप लोग तो हेल्दी हो, स्टीम बाथ भी लिया, मड बाथ भी लिया, मसाजेस भी ली, स्पाइनल बाथ भी लिया, तो एक दिन में 3 से 4 ट्रीटमेंट ले लिए, तो एक दिन 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन भी बहुत कुछ होगा कनेक्ट करने के लिए आप लोगों से। तो 2 डे केयर प्रोग्राम 8 से 4 वाले 2 दिन बिताइए और बहुत अच्छा आप और कनेक्ट कर पाएंगे। तो कभी अभी ऐसा नहीं है कि अभी जरूरी है, अभी तो आप कर ही रहे हो, और नेचुरोपैथी पे काम कीजिए। विश यू गुड लक, जुड़े रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिखा मैम। नमस्ते शिखा जी। वेलकम। एंड मेरा नया बैच Thank you, 18 से है, जो कि 8 से 9 रात में है, ठीक। तो 8 से 9 में कुछ लोग थे जो पूरा वर्किंग थे 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से। तो हम लोगों ने शाम का टाइम 8 to 9 डिसाइड किया है 18 से। तो अगर कोई हो तो आप हमें बताइए, ठीक। थैंक यू।